द्विदिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी के उद्घाटन सत्र में मंच पर उपस्थित दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर पूनम टंडन जी, विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित नालंदा विश्वविद्यालय के सम्मानित प्रोफेसर श्री रविंद्रनाथ श्रीवास्तव जी, इस राष्ट्रीय संगोष्ठी के संयोजक प्रोफेसर द्वारकानाथ जी, सह संयोजक प्रोफेसर हर्ष कुमार सिन्हा जी, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के सभी सम्मानित आचार्यगण, अन्य सम्मानित अतिथिगण, विश्वविद्यालय के सभी उपस्थित देश की युवा शक्ति के प्रतीक हमारे युवा साथियों, छात्र छात्राएं, विश्वविद्यालय को हीरक जयंती वर्ष के अवसर पर इस महत्वपूर्ण राष्ट्रीय संगोष्ठी के लिए मैं हृदय से बधाई देता हूं और इस संगोष्ठी की प्रासंगिकता इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाती है। ये भारत की एक ऐसी विशिष्ट विधा पर आधारित राष्ट्रीय संगोष्ठी है जिसका दिग्दर्शन अभी हाल ही में महाकुंभ प्रयागराज के अवसर पर देश और दुनिया ने किया है। सज्जनों, दुनिया के अंदर लगभग 200 देश हैं। उन सब की अपनी पहचान है, अपनी परंपराएं रही हैं, अपनी विशिष्टता भी है। उपासना विधियां भी बहुत सारे देशों की मिलती जुलती भी है, लेकिन उस सब के बावजूद भी उनमें मत भिन्नता भी है। लेकिन दुनिया के अंदर जो प्रभावशाली देश हैं, उन सब की जो अपनी विशिष्ट पहचान है, किसी ने व्यापार में पारंगत हासिल की है, किसी ने दुनिया के अंदर अपनी कला के माध्यम से अपनी पहचान बनाई है, किसी ने अपने नवाचार के माध्यम से दुनिया के अंदर अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज की है, और किसी ने अपनी विरासत के संरक्षण के माध्यम से अपनी पहचान दुनिया के अंदर बनाई है। ये जितने भी आयाम हैं जीवन के, ये भौतिक जगत के हैं, लेकिन भौतिक जगत से जुड़ी हुई ये जो सीमाएं हैं, वह स्वाभाविक रूप से उसकी एक सीमा होती है और सीमातीत नहीं हो सकती। दुनिया के अंदर एक देश है जिसने इन भौतिक सीमाओं का अतिक्रमण करके चेतना के उस उच्च आयाम तक पहुंच करके न केवल इस भौतिक जगत की बल्कि ब्रह्मांड के उन रहस्यों को भी उद्घाटन किया है, और वह देश है हमारा भारत। भारत की पहचान दुनिया के अंदर अपनी इस विशिष्टता के नाते है
और दुनिया के अलावा कोई दूसरा देश ये नहीं कह सकता जो भारत की मनीषा ने कहा था कि एकम सद विप्रा बहुधा वदंती, यानी सत्य एक है, विद्वान लोग अलग अलग मार्गों से उसकी विवेचना कर सकते हैं, यानी रास्ते अलग हैं लेकिन मंजिल तो एक है। और उस मंजिल को सत्य के रूप में किसी ने परिभाषित किया है। कहीं ये नहीं है कि जो मैं कह रहा हूं यही सच है। कहा रास्ता आपका भी ठीक वही है, आपका भी रास्ता सही है, आपका भी सही है, लेकिन लक्ष्य सबका एक मंजिल पे पहुंचना है। और यह केवल भारतीय मनीषा कह सकती है, और यही तो भारतीय मनीषा कहती थी। समस्या दुनिया को नहीं थी, समस्या तो हमारे अपने लोगों को थी। यही तो कहा था हमारे लोगों ने। इसी बात के लिए हमारे ऋषियों ने कहा था कि मानो तो गंगा मैया है, न मानो तो बहता पानी है। और जब हमने विश्वास किया, हमने उसको महत्व दिया, स्वयं वहां पर आकर के देश के प्रधानमंत्री मां गंगा की आरती उतार करके जल का आचमन किए, पूरी दुनिया टूट पड़ी, प्रयागराज आने को उतावली हो गई। 66 करोड़ से अधिक श्रद्धालु प्रयागराज में आकर के मां गंगा में स्नान भी करता है और आचमन भी करता है। और यही भारत की अध्यात्म की ताकत है। यह अध्यात्म की ताकत भौतिक जगत के बंधनों से बंध नहीं सकती है। भारत की ऋषि परंपरा ने चेतना के अपने उस विस्तार के माध्यम से यही विस्तार उसे दिया है, और यह भारत की सही पहचान है। यह कहना कि भारत के परंपरा ने टेक्नोलॉजी पर विश्वास नहीं किया, ध्यान नहीं दिया, मुझे लगता है कि यह अपने को आंकने में हो रही कमी है। जब दुनिया अंधकार में रह रही थी, तब 5000 वर्ष पहले हमारी ऋषि भारत की ज्ञान की विधा को संहिताबद्ध कर रहे थे। याद करिए, हम भगवान वेद व्यास का स्मरण करते हैं। प्रतिवर्ष गुरु पूर्णिमा का आयोजन पूरी भव्यता के साथ करते हैं। हमने कृष्ण द्वैपायन व्यास को गुरुओं का भी गुरु क्यों बनाया? क्योंकि उन्होंने उस विशिष्ट विधा के माध्यम से भारत की ज्ञान परंपरा को लिपिबद्ध करके आने वाली पीढ़ी के लिए भी इतने विस्तृत रूप में प्रस्तुत कर दिया जो कार्य कभी नहीं हो पाया था। श्रवण परंपरा से, गुरु शिष्य की परंपरा से अलग हटकर के भी अगर कोई इसके बारे में जानने का इच्छुक है तो हम उसको संहिताबद्ध रूप से इसे प्रस्तुत करेंगे, उसको देंगे। और भारत ने अपने ज्ञान की पूरी परंपरा को दुनिया के अंदर ज्ञान की इस पूरी परंपरा को, महाभारत इस बात की घोषणा कर सकता है कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष जो ये चार मानवीय पुरुषार्थ हैं, इनसे जुड़ा हुआ जो कुछ भी इस ग्रंथ में है वही दुनिया में है। जो इसमें नहीं वो दुनिया में कहीं नहीं है। दुनिया का कोई दूसरा ग्रंथ इस प्रकार की घोषणा नहीं कर सकता है जो महाभारत कर चुका है। केवल इस भौतिक जगत ही नहीं, ब्रह्मांड के उन ज्ञान के रहस्यों के बारे में अगर आपको जानना है तो भारत का उपनिषद उसका सबसे बड़ा भंडार है, सबसे बड़ा भंडार है। समस्या दुनिया को नहीं थी, समस्या हमारे में थी, जो हम लोगों ने इनसे अपने को दूर कर लिया और परिणाम हमारे सामने है। जो दुनिया हमारे पीछे भागती थी, हम उस दुनिया के पीछे भागने लग गए। आपने बदलते हुए भारतवर्ष को देखा है 10 वर्ष में। पहले भारत को कोई नहीं पूछता था, पहचान का संकट था। 10 वर्ष में एक बदले हुए भारत को आप देख रहे हैं।
हर कोई भारत आना चाहता है, हर कोई भारत के साथ अपना संबंध ठीक करना चाहता है, हर कोई भारत पर गौरव की अनुभूति करता है। भारत की योग की विधा को आज दुनिया के 193 देश कर रहे हैं। चीन जैसा नास्तिक भी अपने यहां योग के विशिष्ट आयोजन करता है, विशिष्ट आयोजन करता है। जिस चीन का धर्म पर विश्वास नहीं, जिसने धर्म को अफीम के रूप में तुलना की है, वह भी अब बौद्ध दर्शन पर अपने यहां शोध कर रहा है। ये भारत की विजय नहीं तो क्या है? यही भारत की विजय है। हमारे यहां किसी भी कालखंड में किसी राजा ने जबरन अपने बल से, अपने वैभव से किसी को गुलाम नहीं बनाया, उस पर अपना आधिपत्य स्थापित नहीं किया, जबरन उस पर शासन नहीं किया। कोई ऐसा उदाहरण देखने को नहीं मिलता। आप जाइए ना, आप रामायण काल में ही देख लीजिए। रामायण कालखंड में भगवान राम लंका पर विजय प्राप्त करते हैं। विजय प्राप्त करने के उपरांत लक्ष्मण को वहां के वैभव पर थोड़ा मोह आया, तो भगवान राम ने लक्ष्मण को समझाया कि लक्ष्मण, हमारा काम हो गया, हमने सीता को मुक्त करना था, हो गया, अब हम यहां से वापस चलें। लक्ष्मण ने कहा, जीते हैं तो कुछ दिन रुकते हैं, यहां का वैभव थोड़ा देखें, अब तो का सारा कार्य हो ही चुका, अब तो अयोध्या ही जाना है। उन्होंने कहा, नहीं, अपि स्वर्णमयी लंका न मे लक्ष्मण रोचते, जननी जन्मभूमि से स्वर्गादपि गरीयसे। यह है भारत की पहचान, यह है भारत। वे लंका का शासन जीते थे। कृष्णकंधा पर भगवान राम ने के कारण सुग्रीव विजयी हुए थे, लेकिन कृष्णकंधा का अभिषेक उन्होंने सुग्रीव का किया, स्वयं अपना नहीं। लंका जीती, लेकिन अभिषेक विभीषण का किया, स्वयं वहां के राजा नहीं बने। वापस अयोध्या वापस आए, और अयोध्या आने के पहले भी वे प्रयागराज में रुकते हैं और हनुमान को छद्म भेष में भेजते हैं। हनुमान जी से कह करके जाओ, ऐसा तो नहीं कि भरत के मन में सत्ता का मोह आ गया हो, अगर वह शासन करना चाहता है तो उसको कर लो, हम दूसरी जगह देख लेते हैं। लेकिन जब उन्होंने देखा अगाध प्रेम भरत का कि अगर राम निश्चित तिथि में नहीं आएंगे तो मैं आत्मदाह कर लूंगा, तब हनुमान जी ने अपना सही स्वरूप दिखाया। कहा, नहीं हो तो प्रयागराज में आए हैं, बस आपका संदेशा मिलते ही वे यहां पधार जाएंगे। यह है भारत की पहचान, जिसने भौतिकता को कम, अपनी भौतिक सीमाओं का अतिक्रमण करते हुए चेतना के विस्तृत आयाम के माध्यम से ब्रह्मांड के उन रहस्यों को सबके सामने प्रस्तुत करने का काम किया। और ये भारत की ऋषि परंपरा का विशिष्ट योगदान है, और भारत की सिद्ध साधना इसी परंपरा को आगे बढ़ाने का काम की है। ऋषि मुनियों की यही परंपरा है, जिस परंपरा को लेकर के आज यहां पर यह राष्ट्रीय संगोष्ठी आयोजित की गई है। यह विषय सामान्य रूप से भौतिकता के पीछे भागने वाली वर्तमान समाज के लिए यह विषय रूखा हो सकता है, लेकिन एक सच्चे भारतीय के लिए रुचि का विषय होना चाहिए। रुचि का विषय इसलिए क्योंकि यह विषय उनका अपना विषय है, उनकी विरासत का विषय है, उनकी परंपरा का विषय है। और इसीलिए तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा
कि विरासत को विकास के साथ जोड़ेंगे तो हमारे सतत विकास का माध्यम बनेगा, सतत विकास का माध्यम बनेगा। लोग कहते थे, जब हम लोगों ने महाकुंभ के आयोजन को आगे बढ़ाया और उस समय मैंने पहली बैठक नवंबर 2022 में ली, एक सामान्य बैठक ली अधिकारियों की। मैंने कहा भी एक कार्य योजना बनाओ महाकुंभ के आयोजन के लिए, हमें क्या तैयारी करनी है। मेरे पास 1 वर्ष का समय था। कि हम इस दौरान इस तैयारी को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि कोई भी कार्य सरकारी, उसमें कोई भी कार्य होता है तो उसकी एक विस्तृत रूपरेखा पहले प्रारंभिक अध्ययन होता है, फिर उसके बाद उसके विस्तृत रिपोर्ट तैयार होती है, फिर उसको क्रियान्वित करने की तैयारी होती है। तो लगभग 1 वर्ष का समय इन सभी चीजों में, इसी प्रारंभिक उसमें खर्च हो जाता है और फिर उसको जमीनी धरातल पर उतारने के लिए प्रभावी ढंग से कार्य करना। अच्छी टीम का चयन नहीं किया तो आप बिखर जाएंगे। आपकी स्थिति वैसी हो जाएगी जैसे दिल्ली में कॉमनवेल्थ गेम्स की हुई थी। कॉमनवेल्थ गेम्स संपन्न हो गया, तब तक स्टेडियम के निर्माण के कार्य चल रहे हैं, सड़कों के काम चल रहे हैं, और भी आधे अधूरे। और महाकुंभ के इस विस्तार का मैं अंदाजा पहले से लगा रहा था कि श्रद्धालु आएंगे, लेकिन मैं श्रद्धालु के अंतःकरण के भाव को भी जानता था कि धार्मिक श्रद्धालु अनुशासित होता है। अगर आप उसको छेड़ेंगे नहीं तो केवल अपने गंतव्य में जाकर के उसी शालीनता के साथ, उसी अनुशासित भाव के साथ वो वापस अपने गंतव्य की ओर प्रस्थान करेगा। और इसलिए उनके लिए उस प्रकार की सुविधाओं को तैयार करना, इन सभी पे हमने कार्य करना प्रारंभ किया। जब हमने कार्य प्रारंभ किया तो लोगों ने कहना शुरू किया, साहब ये खजाने का पैसा बहाने की तैयारी हो रही है, अनावश्यक रूप से इस पे कौन जरूरत है खर्च करने की। यानी हम लोग आने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ सुविधा देना चाहते हैं तो कुछ लोगों को उसमें बुराई नजर आ रही थी। उन लोगों ने उसकी क्रिटिसाइज करना शुरू किया। आलोचना भी तथ्यात्मक होना चाहिए, लेकिन नहीं, उनके दिमाग की खुरापात थी। उन्होंने खुरापात करना शुरू किया। हमने उसकी परवाह किए बगैर अपने कार्य को आगे बढ़ाया। मैं मानता था कि हमारी सरकार को 7,000 करोड़ खर्च करने होंगे। सिटी का एक डेवलपमेंट प्लान तैयार करके उसको एक समय सीमा के अंदर हमें ठीक करना होगा और फिर एक अस्थायी सिटी के निर्माण के लिए जो भी कार्य होने समयबद्ध तरीके से इसे आगे बढ़ाना होगा। महाकुंभ के नाते प्रयागराज के अंदर उसकी पूरी कायाकल्प होनी है। रेलवे स्टेशन को ठीक करने होंगे, बस स्टेशन को ठीक करना होगा, एयरपोर्ट को ठीक करना होगा। प्रयागराज आने वाली जितने भी मार्ग हैं, अयोध्या से, गोरखपुर से, काशी से, लखनऊ से, चित्रकूट से, रीवा से, इन सभी मार्गों को चौड़ीकरण करना होगा। जगह जगह पार्किंग के स्पेस देने होंगे, सब कुछ करना होगा, जन सुविधाओं को बढ़ाना होगा और इन सभी कार्यों को एक समय सीमा के अंदर पूरा करना है। 7,000 करोड़ का मैंने एक बजट स्वीकार किया, उसके लिए स्वीकृति दे दी। कार्य प्रारंभ भी हुआ। लोगों ने क्रिटिसाइज करना शुरू किया। टीम को मैंने पहले दिन कहा, मैंने कहा रिपोर्ट केवल मुझे करोगे और रिपोर्ट करते हुए तय करना कि एक समय सीमा के अंदर हर हाल में कार्य होने। मैं जानता था ये जो 7,000 करोड़ हम खर्च कर रहे हैं, ये उत्तर प्रदेश की जनता का खून पसीने का पैसा है, लेकिन इसके बदले में हम उत्तर प्रदेश को 3 लाख करोड़ रुपए रिटर्न करके वापस देंगे और दुनिया को ये बताएंगे कि आस्था आर्थिकी का कारण बन सकती है। हमने उसकी ताकत को समझा नहीं है। अगर हमने उसकी ताकत को समझा होता, दुनिया ने अगर पूर्व सरकारों ने इसकी ताकत को समझा होता, तो उत्तर प्रदेश को 2017 के पहले जिस बदहाल स्थिति में इन लोगों ने पहुंचाया था, उत्तर प्रदेश
पहचान के उस संकट के दौर से कभी नहीं गुजरा होता। और हम लोग अपने लक्ष्य में सफल रहे। महाकुंभ भव्य और दिव्य हुआ। प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो विजन दिया था महाकुंभ के लिए वह पूरा हुआ और दुनिया भारत की इस आध्यात्मिक और सांस्कृतिक आयोजन को देख करके अभिभूत थी, अचंभित थी। पूरी दुनिया की आंखें खुली रह गई। एक अस्थायी सिटी में एक स्थल पर 45 दिनों के अंदर 66 करोड़ से अधिक श्रद्धालु, उन लोगों के लिए अकल्पनीय थी जो वहां नहीं आए, लेकिन जो वहां आए थे उनको अभिभूत करने वाली थी। और इसीलिए भारत की आध्यात्मिकता में गोता लगाने वाला व्यक्ति ही भारत की आध्यात्मिकता के महत्व को और उसकी ताकत का आकलन कर सकता है। यही उसकी ताकत के बारे में जान सकता है। भारत की नाथपंथ की परंपरा, भारत की इसी आध्यात्मिक विधा को आगे बढ़ाने वाली एक विशिष्ट साधना पद्धति है। ये परंपरा भगवान शिव से आगे बढ़ती है, योगीराज मत्स्येंद्र नाथ से आगे बढ़कर के महायोगी गोरखनाथ ने इसे फिर व्यवस्थित स्वरूप दिया। कहते हैं महायोगी गोरखनाथ शिव का ही एक योगी रूप है। और भारत की साधना पद्धति के इतने आयाम महायोगी गोरखनाथ ने दिए, वह किसी भी जाति का हो, किसी क्षेत्र का हो, किसी उम्र का हो, किसी लिंग का हो, उसके लिए उस प्रकार की साधना पद्धति आपको महायोगी गोरखनाथ के साहित्य में प्राप्त हो सकता है। और यही वह परंपरा है जो देश के अंदर, अगर आप देखेंगे उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम, उत्तर में तिब्बत से लेकर के सुदूर दक्षिण में श्रीलंका तक, पूरब में इंडोनेशिया से लेकर के बांग्लादेश से लेकर के और पश्चिम में अफगानिस्तान तक, अगर आपको भारत की आध्यात्मिक साधना की चिन्ह देखने हो तो आपको कम और ज्यादा मात्रा में ये तीन विशिष्ट साधनाएं आपको देखने को मिलेंगी। बौद्ध परंपरा आपको देखने को मिलेंगी, भगवान बुद्ध से जुड़ी हुई अनुयायी आपको देखने को मिलेंगे, आदि शंकराचार्य की परंपरा आपको देखने को मिलेगी और महायोगी गुरु गोरखनाथ की परंपरा इन सभी क्षेत्रों में आपको देखने को मिलेगी। तिब्बत की पूरी परंपरा उसी परंपरा के साथ जुड़ी हुई है जिसको महायोगी गोरखनाथ ने नौनाथ और 84 सिद्धों के नाम पर हम सबके सामने प्रस्तुत किया था। ये वही परंपरा है। नाम आगे पीछे हो सकते हैं, 84 सिद्धों के नाम आगे पीछे हो सकते हैं, नौनाथों के नामों में आगे पीछे उलटफेर हो सकता है, और देश के अंदर अलग अलग स्थानों पर आपको इनसे जुड़े हुए स्थल, इनसे जुड़े हुए मंदिर, मठ, खो, गुफा, धूना, ये सभी आपको देश के अंदर अलग अलग स्थानों पर आज भी देखने को मिलते हैं। बृहत्तर भारत में देखने को मिलते हैं, उनके अवशेष मिलते हैं। अलग अलग कालखंडों में उनकी विद्यमानता, उनके प्रति आम श्रद्धा के भाव के साथ जुड़ी हुई मानवता कितना विस्तृत रहा है, आंकलन करना बहुत कठिन होता है, बहुत कठिन होता है। और उसी परंपरा में जो महायोगी गोरखनाथ की विशिष्ट परंपरा थी, कहते हैं एक लंबे समय तक गोरखपुर को अपनी साधना स्थली के रूप में महायोगी गोरखनाथ ने उपकृत किया था, और उन्हीं की साधना भूमि होने के नाते इस शहर का नाम गोरखपुर पड़ा। ये नाम उन्हीं के नाम से आज हम सबकी जो पहचान है महायोगी गोरखनाथ के नाम पे है।
गोरखनाथ जी ने जो यहाँ पे साधना की थी और इससे इस क्षेत्र को उपकृत किया था, उन्हीं के नाम पर शहर और जनपद का नाम वर्तमान में जाना जाता है। ये वही परंपरा है और उसी परंपरा में अनेक सिद्ध और योगियों ने अलग अलग कालखंड में, न केवल गोरखपुर में बल्कि देश के अलग अलग क्षेत्रों में उन लोगों ने, उन योगियों ने, उन सिद्धों ने अपनी साधना से, अपनी तपस्या से आम जनमानस को उपकृत किया है। सामान्य रूप से कोई योग साधक है तो साधक को योग की उस विशेषता के बारे में वह आध्यात्मिक रूप से किसी एक स्थिति में पहुंचा हुआ योगी बता सकता है, लेकिन एक सामान्य जनमानस में उसकी पहुंच किस रूप में होती है? उसके चमत्कार को देख करके, किसी विशिष्ट ऐसे कार्य को देख करके जो मानवीय सीमाओं को अतिक्रमण करते हुए पूरा होता हो। तो एक सामान्य मनुष्य के लिए अत्यंत कठिन है, असंभव जैसा दिखता है। अगर उस असंभव जैसे कार्य को जब एक मानव रूप में कोई व्यक्ति, कोई ऋषि, कोई मुनि, कोई संत, कोई साधु, कोई योगी करके दिखाता है, लोगों को उसमें चमत्कार दिखता है और फिर उस चमत्कार के प्रति लोग आकर्षित होते हैं। और यही चीजें योगीराज बाबा गंभीर नाथ जी के ऊपर भी हम लोगों को गोरखपुर के अंदर देखने को मिलती है। योगीराज बाबा गंभीर नाथ जी के बारे में, जिन्होंने गोरखपुर को एक लंबे समय तक अपनी साधना का केंद्र बिंदु बनाया था, उनके बारे में मान्यता है कि 1870 के दशक में उनका गोरखपुर में आगमन होता है। तत्कालीन गोरक्ष पीठाधीश्वर योगीराज बाबा गोपाल नाथ जी से उन्होंने योग दीक्षा ली और योग दीक्षा लेने के उपरांत कुछ समय तक उन्होंने गोरखनाथ मंदिर में रह करके एक योगी के रूप में वहां की सेवा के कार्यों के साथ जुड़ करके, गुरु सेवा के साथ साथ मठ की सेवा करते हुए उन्होंने कुछ समय यहां व्यतीत किया, साधना भी की, यहां की सेवा के कार्य में। योगी कोई भी हो, दीक्षा की अलग अलग चरण होते हैं, अलग अलग चरणों में पहली सेवा वहां पर मठ की सेवा के साथ जुड़ना होता है, जिससे कोई व्यक्ति किसी अहंकार में न रहे, अपने अंतःकरण के किसी भी अहंकार को तिरोहित कर सके। और यह भाव उस दौरान उन्होंने उस साधना के साथ जुड़ करके, गुरु सेवा के साथ जुड़ करके, मठ की सेवा के साथ जुड़ करके एक अंतराल तक इस सेवा को करने के उपरांत फिर उन्होंने अपनी द्वितीय चरण की साधना के लिए अन्य स्थानों में भ्रमण किया। कहते हैं यहां से गोरखपुर से काशी, कुछ वर्षों तक काशी में रुके, फिर वहां से प्रयागराज, फिर प्रयागराज से मां नर्मदा की परिक्रमा में 4 वर्ष की परिक्रमा, बड़ी पवित्र परिक्रमा मानी जाती है नर्मदा नदी की। और दुनिया के अंदर, भारत के अंदर नदी संस्कृति के प्रति क्या भाव है, यह विशेषता देखनी है तो भारत के अंदर आइए, भारत को जानिए। कहते हैं नर्मदा नदी एक कुंवारी नदी है और उनकी परिक्रमा होती है देवी के रूप में। अमरकंटक से निकल करके बाद में ये नदी आगे खंबात की खाड़ी तक पहुंचती है। ये परिक्रमा उस नदी की बहुत पवित्र मानी जाती है और वर्ष भर उस परिक्रमा में साधु, संत, गृहस्थ सभी लोग जाते हैं और उसके तटवर्ती क्षेत्रों में अनेक सिद्धों ने, ऋषियों ने, संतों ने अपने आश्रम और कुटिया बना करके साधना में लीन भी है। उन्होंने 4 वर्ष तक नर्मदा नदी की परिक्रमा की और परिक्रमा करने के उपरांत फिर वे गोरखपुर आए, फिर कुछ समय गोरखपुर में रुके, फिर यहां से उन्होंने पूरब की ओर प्रस्थान किया और गया गए। गया में उन्होंने एक लंबे समय तक साधना की। लंबे समय तक साधना के उपरांत
फिर वे गोरखपुर आए। गोरखपुर में आकर के कुछ समय गोरखपुर में रुके, गोरखपुर की व्यवस्था को ठीक करने में योगदान दिया, फिर वापस गया गए। लेकिन कहते हैं कि 1906 से लेकर के 1917 तक 11 वर्ष तक फिर वह गोरखपुर में ही रह करके उन्होंने अंतिम यात्रा गोरखपुर में ही 1917 में इसी गोरखपुर में गोरखनाथ मंदिर में रह करके अपनी अंतिम यात्रा को यहीं पर तिरोहित किया। योगीराज बाबा गंभीरनाथ के साथ बहुत कुछ ऐसा जुड़ा था। एक, आप जिस विश्वविद्यालय में हैं, इस विश्वविद्यालय का जन्म जिस संस्था से हुई थी, महाराणा प्रताप कॉलेज से। महाराणा प्रताप कॉलेज के पहले प्रधानाचार्य थे अक्षय कुमार बनर्जी। अक्षय कुमार बनर्जी कोलकाता विश्वविद्यालय के फिलॉसफी के हेड थे और योगीराज बाबा गंभीरनाथ के शिष्य हो गए थे। उन्हीं के साथ गोरखपुर आ गए थे और उन्हें महाराणा प्रताप कॉलेज का प्रिंसिपल बनाया गया था। वही बाद में लंबे समय तक उस कॉलेज के प्रिंसिपल थे और वही कॉलेज इस विश्वविद्यालय की आधारशिला बनी थी, गोरखपुर विश्वविद्यालय की आधारशिला बनी थी। कोलकाता विश्वविद्यालय के ही एक और साधक, फिलॉसफी के ही साधक, उनके शिष्य बने थे, जो बाद में योगी शांतिनाथ के रूप में बहुत प्रकांड विद्वान थे। एक्सपीरियंसेस ऑफ ट्रुथ सीकर्स, भारत के सभी दर्शनों का खंडन करके उन्होंने शास्त्रार्थ के लिए उस समय के सभी विद्वानों को ही आमंत्रित कर दिया था। और योगी शांतिनाथ जी ही महंत अवैधनाथ जी महाराज को गोरखपुर लेकर के आए थे। योगी निवृत्तनाथ, ये योगीराज बाबा गंभीरनाथ जी के शिष्य थे और अपने समय के दो ऐसे विशिष्ट संतों को भी योगीराज बाबा गंभीरनाथ जी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ था। एक, गोरखपुर विश्वविद्यालय के निर्माण में जिन्होंने अग्रणी पंक्ति में रह करके योगदान किया था, तत्कालीन गोरक्ष पीठाधीश्वर महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज। दिग्विजयनाथ जी महाराज को गोरखनाथ मंदिर में रखने और गोरखनाथ मंदिर की व्यवस्था का दायित्व बाबा गंभीरनाथ जी के शिष्य के बाद महंत दिग्विजयनाथ जी उठाएंगे, यह अपने सामने एक लिखित एग्रीमेंट कराने का काम भी किसी ने किया था, तो योगीराज बाबा गंभीरनाथ जी ने किया था कि यही इस स्थल का उद्धार करेंगे और इनके माध्यम से गोरखपुर का उद्धार होगा। इस दृष्टि से उन्होंने महंत दिग्विजयनाथ जी को गोरखपुर में गोरखनाथ मंदिर का दायित्व अपने सामने ही उपलब्ध करवाया था। और दूसरा, भारत सेवाश्रम संघ के संस्थापक स्वामी प्रणवानंद जी। भारत सेवाश्रम संघ के संस्थापक स्वामी प्रणवानंद जी ने 1912 में गोरखपुर में मात्र 12-13 वर्ष की उम्र में उनसे दीक्षा ली थी और अपने समय के बहुत प्रख्यात संत थे। भारत सेवाश्रम संघ देश के अंदर न केवल एक आध्यात्मिक आंदोलन है, बल्कि राष्ट्रीय चेतना को जागृत करने में संगठन ने बहुत बड़ी भूमिका का निर्वहन किया है। देश भर में, दुनिया के अनेक देशों में, बल्कि नॉर्थ ईस्ट में तो बहुत अभिनंदनीय कार्य किया और कभी भी अपने राष्ट्रीय मूल्यों से यह संगठन कभी विचलित नहीं हुआ, कभी विचलित नहीं हुआ। स्वामी प्रणवानंद जी भी योगीराज बाबा गंभीरनाथ जी के शिष्य थे। योगीराज बाबा गंभीरनाथ जी के चमत्कारों के अनेक ऐसी मान्यताएं चल पड़ी जिसको आप योगीराज बाबा गंभीरनाथ ग्रंथ से अवलोकन कर सकते हैं। अध्यात्म किस चरम स्थिति में वे पहुंचे हुए थे उसका उन्होंने प्रदर्शन नहीं किया, लेकिन यदा कदा कभी भक्तों पर कोई उपकार करना हो तो उन्होंने उसमें कोई कोताही भी नहीं बरती और भौतिक सीमाओं का अतिक्रमण करने
यानी मैं भौतिक सीमाओं की जब बात कर रहा हूं तो मानकर चल रहा हूं कि विज्ञान की सीमाओं का अतिक्रमण करके भी अगर साधन जुटाए जा सकते हैं और साधना को सिद्धि के माध्यम से लोक कल्याण का मार्ग प्रशस्त किया जा सकता है, तो योगीराज बाबा गंभीरनाथ जी ने कई बार उस प्रकार के कार्यों को संपन्न किया। आज भी गोरखनाथ मंदिर में जब भी आयोजन होते हैं, योगीराज बाबा गंभीरनाथ जी ने 1917 में गोरखपुर में गोरखनाथ मंदिर में ही समाधि ली थी। आज उनको समाधि लिए हुए 108 वर्ष हो गए हैं और 108 वर्ष के बाद भी आप देखते होंगे जब भी गोरखनाथ मंदिर में कोई कार्यक्रम होते हैं, कोई आयोजन होते हैं, विजयादशमी का हो, मकर संक्रांति का हो या कोई अन्य तमाम आयोजन वर्ष भर वहां चलते हैं, उन आयोजनों में उनकी शिष्य परंपरा से जुड़े हुए बंगाल से, गया से, रांची से, धनबाद से और देश के अन्य तमाम भागों से बड़ी संख्या में उनकी शिष्य परंपरा से जुड़े हुए शिष्यगण आकर के उन कार्यक्रमों में सहभागी बनते हैं। यानी 108 वर्ष पहले जिनका भौतिक शरीर से जिन्होंने अपने आप को मुक्ति दे दी हो, उनकी शिष्य परंपरा आज भी उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए उन आयोजनों का हिस्से में उस कार्यक्रमों में भागीदार बनती है। और इसीलिए जो ये 2 दिवसीय आयोजन राष्ट्रीय संगोष्ठी के रूप में योगीराज बाबा गंभीरनाथ जी, भारत की योग परंपरा में योगीराज बाबा गंभीरनाथ का अवदान, इस विषय को लेकर के जो ये राष्ट्रीय संगोष्ठी 2 दिवसीय की गई है, वास्तव में यह अत्यंत प्रासंगिक विषय है। और मुझे लगता है कि इस पूरी संगोष्ठी का आधार होनी चाहिए भारत की सिद्ध साधना। सिद्ध साधना से सारी चीजें आगे बढ़ जाती हैं, क्योंकि योग की कोई भी विधा हो, वो उस किसी भी विधा के माध्यम से, हठ योग की हो, राजयोग की हो, लय योग की हो या मंत्र योग की हो, इन चारों विधाओं में से किसी भी मार्ग का अवलोकन करने के लिए साधक को यह जानकारी होनी चाहिए कि उसका मार्ग क्या है और उसके पथ पर कौन कौन सी बाधाएं उसके सामने खड़ी हो सकती हैं और उसे अपने लक्ष्य पर कैसे पहुंचना है। और जो मैंने पहले कहा कि लक्ष्य तो एक ही है, जो भारतीय मनीषा बहुत पहले कह चुकी है कि एकम सद विप्रा बहुधा वदंती, यानी सत्य तो एक ही रहेगा और उस सत्य को प्राप्त करने के लिए जो अलग अलग विधाएं हैं, वह हठ योग की हो सकती है, राजयोग की हो सकती है, लय योग की हो सकती है या मंत्र योग की हो सकती है। और इन सभी योग की अलग अलग विधाओं के माध्यम से इस विशिष्ट पद्धति को प्राप्त करने के लिए, उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए योगीराज बाबा गंभीरनाथ जी ने जो अपना योगदान दिया था एक लंबे समय तक, कैसे साधना के अलग अलग स्टेज पर पहुंच करके उन्होंने इस विशिष्टता को सिद्धि तक पहुंचाने का, सत्य तक पहुंचाने का उन्होंने कार्य किया था। यह हम लोगों ने उनकी साधना पद्धति के माध्यम से हम इन कार्यों को देख सकते हैं। और मुझे प्रसन्नता है कि यह अकादमिक चर्चा का विषय बने। बहुत कम होता है, अक्सर क्या होता है, हम विश्वविद्यालयों में या अकादमिक संस्थाओं में सामान्य अपने परंपरागत विषयों को ही देखते हैं, उनका अध्ययन ही करते हैं। बहुत बार हमें ऐसे लगता है कि ये विषय हमारे उसका नहीं है। कुछ तो रुचि का विषय होता है, कुछ लोग उसकी ओर ध्यान भी नहीं देना चाहते हैं, कुछ लोगों की अपनी व्यस्तता भी होती है और भी तमाम कारण हो सकते हैं। लेकिन आपने देखा होगा बहुत सारी जगह हम लोगों को इसके प्रभाव और इसकी इन मान्यताओं के बारे में लोगों की विशिष्ट भूमिका को भी हम देखते हैं। मैं भी इस कार्यक्रम के पहले जब आ रहा था तो मैंने यहां पर नाथ पंथ से जुड़े हुए अनेक योगियों के तेल चित्र बाहर लगे हुए देखे, उनका अवलोकन मैंने किया। उसमें भगवान शिव से लेकर के नवनाथों की परंपरा से लेकर के
और गुजरात के 2 सिद्ध योगियों के बारे में भी था। एक का नाम है कंथकोट, पड़ता है कंथड़नाथ के नाम पे, 84 सिद्धों में आते हैं। और दूसरे थे एक और अन्य सिद्ध के बारे में मुझे वहां देखने को मिला। आप आश्चर्य करेंगे कि इन सभी सिद्धों का संबंध किसी न किसी रूप में गोरखपुर से रहा है, किसी न किसी रूप में गोरखपुर से रहा है। और आज भी उनके प्रति स्थानीय स्तर पर कितनी मान्यताएं हैं। आप गुजरात में जाकर के, कंथकोट में जाकर के, या महाराष्ट्र की परंपरा में अगर आप जाएंगे तो महाराष्ट्र की परंपरा में संत ज्ञानेश्वर की परंपरा में आप देखेंगे, उन्होंने जब ज्ञानेश्वरी लिखी तो ज्ञानेश्वरी के अंत में जब उनसे पूछा गया कि आपने 16 वर्ष की उम्र में ऐसा विशिष्ट ग्रंथ कैसे रच डाला, तो उन्होंने उसके बारे में एक ही बात कही। उन्होंने एक बात कही कि ये जो ज्ञान की परंपरा है, ये आदिनाथ से गोरखनाथ को, गोरखनाथ से उनकी अपनी परंपरा का उल्लेख करते हुए फिर उन्होंने कहा कि निवृत्तनाथ से मुझे प्राप्त हुई है और इसी ज्ञान की परंपरा को मैंने ज्ञानेश्वरी में लिख करके लोक कल्याण का इसका माध्यम बनाया है। 9 नाथों की गाथा महाराष्ट्र की परंपरा में वैसी गाई जाती है जैसे उत्तर भारत में हम सुंदरकांड का पाठ करते हैं। किसी मांगलिक कार्यक्रम में हमारे यहाँ सुंदरकांड का पाठ रामचरितमानस का जिस रूप में होता है, उसी भाव के साथ वहां पर इसका भी पाठ वे लोग करते हैं। और इसीलिए मैं इस राष्ट्रीय संगोष्ठी को एक अकादमिक चर्चा का विषय बनाने और इसके माध्यम से इस क्षेत्र से जुड़े हुए अलग अलग विषयों के वक्ताओं को बुला करके इसकी सार्थकता को बनाया है। यूजीसी ने यहां पर योगीराज बाबा गंभीरनाथ चेयर की स्थापना के लिए बहुत पहले कहा और योगीराज बाबा गंभीरनाथ के चेयर प्रोफेसर के रूप में प्रोफेसर द्वारिकानाथ जी ने इस पहल को आगे बढ़ाया। मैं विश्वविद्यालय के कुलपति को और प्रोफेसर द्वारिकानाथ जी को और उनकी पूरी टीम को इसके लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं कि सिद्ध साधना की इस विशिष्ट पद्धति को उन्होंने इस अकादमिक संस्था के माध्यम से आगे बढ़ाने का काम किया। ये गोरखपुर के लिए महत्वपूर्ण इसलिए भी है कि योगीराज बाबा गंभीरनाथ जी का साधनात्मक जीवन गोरखपुर के लिए समर्पित था। गोरखपुर से प्रारंभ होता है और गोरखपुर में ही उन्होंने अपनी इस लीला को भी संपन्न किया था। साधना के लिए उनकी भूमि गया भी थी और देश के अलग अलग पवित्र स्थल भी थे। काशी भी थी, प्रयागराज भी था, नर्मदा जी का तट भी था। लेकिन प्रारंभ जहां से किया था वहीं पे उन्होंने इसे विसर्जन भी किया और आज भी गोरखनाथ मंदिर में योगीराज बाबा गंभीरनाथ की समाधि हमें हमेशा उस आध्यात्मिक ऊर्जा से उत्प्रोत करती है। तो ये विरासत के प्रति सम्मान का एक भाव भी है। हम अपनी विरासत पर गौरव की अनुभूति कर सकें, उनकी आध्यात्मिक ऊर्जा से ओतप्रोत होकर के हम भारत की विशिष्ट साधना विधि को आने वाली पीढ़ी को भी उससे अवगत करा सके। अन्यथा अध्ययन अध्यापन का कार्य में जिस प्रकार की एक कमी देखने को मिलती है वो हम सबके लिए चिंता का विषय होना चाहिए। लेकिन हमें अवलोकन करना चाहिए, देखना चाहिए, उन प्राचीन ग्रंथों का अवलोकन करना चाहिए, उनके संरक्षण के एक विशिष्ट अभियान के साथ आगे बढ़ना चाहिए। और योगीराज बाबा गंभीरनाथ की चेयर उसी विशिष्ट उद्देश्य से, केवल योगीराज बाबा गंभीरनाथ नहीं बल्कि सिद्ध साधना से जुड़े हुए, सिद्धों की साधना से जुड़े हुए उस विशिष्ट साधना पद्धति को हम देश से, दुनिया से कलेक्ट कर सकें। और इसमें सबसे बड़ा योगदान भारत का है। बृहत्तर भारत में इसके अवशेष आपको प्राप्त होंगे। इन सब को अगर हम एक जगह इकट्ठा करके आने वाली पीढ़ी के लिए दे सकेंगे तो हो सकता है कि इसमें आने वाले समय में वर्तमान पीढ़ी को एक नया मार्गदर्शन मिल पाएगा। यहां पर महायोगी गोरखनाथ शोध पीठ भी विश्वविद्यालय में है और महायोगी गोरखनाथ शोध पीठ को भी इन कार्यक्रमों को, इनसाइक्लोपीडिया ऑफ नाथपंथ, दुनिया के अंदर बहुत कुछ इसके माध्यम से प्राप्त होगा। हमें इसके बारे में जानना पड़ेगा, उन क्षेत्रों में जाना पड़ेगा कहां कहां पर वे अवशेष आज भी मौजूद हैं, किस रूप में। कहीं ताम्रपत्र मिलेगा,
कहीं पर मेरे पास महाराष्ट्र के एक संत आए, उन्होंने कहा कि देखिए, गोरखनाथ मंदिर से जुड़े हुए योगी अलग अलग कालखंड में महाराष्ट्र में हमारे स्थान पर आए हैं और उनकी उपस्थिति के दौरान जो हमारी गुरु परंपरा ने उनके अभिवादन के लिए उस समय छंद रचे थे, वे आज भी वहां पर पत्थरों में वहां पर हमारे यहां उकेरे गए। तो मुझे विश्वास नहीं हो रहा था। अगली बार जब आए तो उनकी एक रिप्लिका वे मेरे सामने लेके आए। उन्होंने कहा ये 16वीं सदी में गोरखनाथ मंदिर से जुड़े हुए ये संत हैं, 17वीं में ये हैं, 18वीं सदी में ये हैं और 19वीं सदी में ये योगी गोरखनाथ मंदिर से जुड़े रहे हैं, गोरखपीठ से जुड़े रहे हैं। और आप आश्चर्य करेंगे कि महाराष्ट्र की परंपरा में सुदूर क्षेत्र से जो समय साधन नहीं थे, तब भी यह भ्रमण का कार्यक्रम उस समय के योगी किस रूप में करते थे, वो आज भी हम सबको अवलोकन करने का अवसर प्राप्त होता है। अगर हम इन सभी को कलेक्ट कर सकें, सभी को एकजुट कर सकें, और जो कार्य जब साधन के अभाव में, उस समय प्रिंटिंग की सुविधा नहीं थी, उस समय आवागमन के साधन इस रूप में नहीं थे, उस समय कोई भी अन्य इस प्रकार के कार्य नहीं थे, कागज भी नहीं था, लोग उस समय भोजपत्रों पर लिखते थे। तब अगर महर्षि वेदव्यास इस कार्य को कर सकते हैं, वेदों की परंपरा को संहिताबद्ध करने का काम कर सकते हैं, पुराणों की एक नई विधा को जन्म दे करके उस समय लेखन की एक नई परंपरा को आगे बढ़ा सकते हैं, तो आज तो सभी प्रकार के साधन मौजूद हैं और उसको डिजिटल फॉर्म में और भी संरक्षित करके हम लोग आने वाली पीढ़ी के लिए अनंत काल तक सुरक्षित रखने में अपना योगदान दे सकते हैं। यह कार्य आज करने की आवश्यकता है, अन्यथा हमने लेट किया तो फिर वही स्थिति पैदा होगी जब दुनिया में इसको लेकर के एक नया युद्ध छिड़ेगा और पेटेंट करने का जो युद्ध छिड़ेगा तो उससे हम सबको बचना होगा। याद करिए, भारत की योग की परंपरा को बहुत सारे लोगों ने, भारत की आयुर्वेद की परंपरा को बहुत सारे लोगों ने अपने नाम पर पेटेंट करने का कुत्सित प्रयास भी किया था। भारत को एक लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी थी। तो भारत के सिद्धों और योगियों की ये परंपरा जो उन्होंने अपनी साधना पद्धति से एक व्यवहारिक धरातल पर न केवल इस सृष्टि के बल्कि ब्रह्मांड के रहस्यों को उद्घाटित करके रख दिया था, जन्म जन्मांतर के उन रहस्यों को उद्घाटित करके रख दिया था। अगर उन सभी विशिष्ट साधना पद्धति को, जो उनके अवशेष हैं, उनके चिन्ह जहां कहीं भी मौजूद हैं, अगर उनमें से उनको हम एक साथ इकट्ठा करके उन्हें लिपिबद्ध करके और उसको डिजिटल फॉर्म में हम कहीं सुरक्षित रख सकें, तो आने वाले समय में ये सभी आपकी धरोहर होगी और धरोहर को संरक्षित करके विरासत के प्रति आपके द्वारा किए गए इस योगदान के प्रति आने वाली पीढ़ी आपकी प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करेगी। आज के इस अवसर पर, इस राष्ट्रीय संगोष्ठी के शुभारंभ के अवसर पर मैं विश्वविद्यालय परिवार को हृदय से बधाई देता हूं। हेरक जयंती की अपनी मंगल में शुभकामनाएं देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद।